नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाइपिंग इंजीनियर्स के आज के वीडियो में। दोस्तों, आज फिर हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक वही पाइपिंग इंटरव्यूज के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही हमारी फेमस वीडियो सीरीज हो गई है और मुझे डेली कमेंट्स आते रहते हैं कि सर इस पे वीडियो बनाइए। पिछले 1 महीने से हम वीडियो नहीं बना पाए हैं, लेकिन आज फिर हम वापस आए हैं पाइपिंग इंटरव्यूज के क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप जरूर अंत तक देखेंगे और प्लीज देखने के बाद आप लाइक हिट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और जानते हैं क्या है नया आज की वीडियो में सीखने के लिए। दोस्तों, पहली स्लाइड है जो कि इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली आज की वीडियो को हमने 3 पार्ट में बांटा हुआ है। इंजीनियरिंग के क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं जब आप इंजीनियर के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपसे फिटर से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जब आप फिटर की जॉब के लिए जाते हैं, और सुपरवाइजर की जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहली स्लाइड में दोस्तों वो क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि एक इंजीनियर के लिए इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं उससे पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल दोस्तों बहुत ही जेनरिक है, लेकिन पूछा जाता है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप्स यूज्ड इन इंडस्ट्री। पाइप के कौन कौन से प्रकार हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। दोस्तों, कॉमन टाइप्स ऑफ पाइप जो कि हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, आपको पता होगा सबसे ज्यादा कार्बन स्टील यूज किया जाता है। उसके बाद आपका स्टेनलेस स्टील, फॉलोड बाय और कॉपर, पीवीसी, सीपीवीसी, एचडीपीई एंड पीईएक्स। अलग अलग सर्विस के हिसाब से, अलग अलग प्रेशर टेम्परेचर के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम दोस्तों अलग अलग पाइप्स को यूज करते हैं, लेकिन मैक्सिमम यूज होने वाला पाइप आपका जो होता है वो कार्बन स्टील का मटेरियल होता है। अगला सवाल के बारे में दोस्तों, अगला सवाल है डिफरेंस बिटवीन सीमलेस एंड वेल्डेड पाइप्स। सीमलेस और वेल्डेड पाइप्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सीमलेस पाइप्स आप जानते होंगे, इन पाइप्स में कोई भी वेल्डिंग नहीं होती है। यह एक्सट्रूजन के प्रोसेस के द्वारा बनाए जाते हैं। एक्सट्रूजन में आप लोगों ने यह जरूर प्रोडक्शन में पढ़ा होगा। तो एक्सट्रूजन के प्रोसेस में एक मेंडल और रैम की मदद से इन पाइप्स को एक्सट्रूड किया जाता है। इसकी वजह से इनमें कोई भी जो वेल्डिंग है वो नहीं होती है। तो जनरली आपको DN350 या 400 तक की आपको सीमलेस पाइप्स मिलेंगे, क्योंकि उससे बड़े साइज में एक्सट्रूजन करना टफ होता है। तो उससे बड़े साइज में दोस्तों मैक्सिमम हम वेल्डेड पाइप्स को यूज करते हैं। वेल्डेड पाइप्स नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, इनकी सीम जो होती है पहले इनको रोल करके बनाया जाता है, उसके बाद इनकी वेल्ड वेल्ड कर दिया जाता है सीम सीम वेल्डिंग से इसकी लेंथ के अलोंग। सीमलेस पाइप्स जैसा मैंने आपको बताया जनरली स्ट्रॉन्गर और रिलायबल होते हैं, लेकिन एक्सपेंसिव भी होते हैं वेल्डेड पाइप्स के मुकाबले। क्यों? क्योंकि आपको जितना बड़ा पाइप बनाना पड़ेगा या आपको जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसमें लगाना है वो बहुत ही कॉस्टली होता है। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए पाइप फ्लेंज। पाइप फ्लेंज का क्या पर्पस होता है दोस्तों। दोस्तों, पाइप फ्लेंज is used to connect pipes, valves, pumps and other equipments to form piping system. It provides access for cleaning, inspection and modification. तो आपको पता है हम हर जगह से अपने सिस्टम को वेल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बहुत बार क्लीनिंग करनी पड़ती है, इंस्पेक्शन करनी पड़ती है और कुछ जगहों पे मॉडिफिकेशन भी करनी पड़ती है। तो इसीलिए हम दोस्तों फ्लेंजेस को बीच में पाइपिंग में यूज करते हैं। फ्लेंजेस बेसिकली कुछ नहीं होता है, दो पाइप सेक्शंस को ज्वाइन करने के लिए जो एंड कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें फ्लेंज बोलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, हाउ डू यू कैलकुलेट प्रेशर ड्रॉप इन अ पाइपिंग सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जब आप पाइपिंग इंजीनियर के लिए जाते हो या पाइपिंग डिजाइनर की जॉब के लिए जाते हो, तो प्रेशर ड्रॉप एक बहुत बड़ी चीज होती है जो कि पता होना चाहिए आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इस प्रेशर ड्रॉप से बेसिकली आपको अपने सिस्टम के लिए मे बी पंप्स, हीट एक्सचेंजर्स और बहुत सारे इक्विपमेंट्स लाइक कूलिंग टावर्स वगैरह तक सेलेक्ट करने पड़ते हैं। अगर आपको पाइपिंग का प्रेशर ड्रॉप मालूम नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होगी। तो इंजीनियरिंग में दोस्तों हम लोग अपनी इंडस्ट्री में मेनली डार्सी वेस्टबेक का जो फॉर्मूला है उससे हम लोग पाइपिंग का प्रेशर ड्रॉप निकालते हैं। मैंने बताया हुआ है डेल्टा पी का मतलब है प्रेशर ड्रॉप, एफ इज फ्रिक्शन फैक्टर, एल इज लेंथ ऑफ द पाइप एंड डी इज डायमीटर ऑफ द पाइप और रो इज फ्लूइड डेंसिटी। और इसके अलावा दोस्तों आजकल इंडस्ट्री में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं। अलग अलग कंपनीज के पास अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनसे वो प्रेशर ड्रॉप यूज करते हैं। बट बैकएंड पे मैक्सिमम सब जगह पे यही फॉर्मूला रन कर रहा होता है डार्सी वेस्टबेक का। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट इज द कॉमन मटेरियल यूज्ड फॉर पाइपिंग इन हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस। हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस में पाइपिंग का कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। कॉमन मटेरियल यूज्ड फॉर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस इंक्लूड स्टेनलेस स्टील, इनकॉर्नल, हेस्टेल एलॉय एंड अदर निकल बेस्ड अलॉयज। बेसिकली जब जहां पे हाई टेम्परेचर रहता है, जो कि आपका स्टीम के केस में रहता है, वहां पे हम लोग एलॉय स्टील्स में जाते हैं। नॉर्मल वेल्डिंग पाइप्स यूज नहीं करते हैं, बिकॉज हमें ड्यूरेबिलिटी चाहिए होती है और नॉर्मल वेल्डिंग पाइप्स इतना प्रेशर और टेम्परेचर सस्टेन नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग एलॉय पाइप्स को यूज करते हैं जो कि हमारे लार्ज प्रेशर और टेम्परेचर को सस्टेन कर सके। तो ये है दोस्तों इस स्लाइड में। अगले स्लाइड में, इस स्लाइड में दोस्तों इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर किए हैं फिटर भाइयों के लिए, कि अगर आप फिटर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपसे क्या बेसिक सवाल पूछा जा सकता है। इसका यह मतलब नहीं है कि फिटर पहली जो स्लाइड में हमने क्वेश्चंस दिए हैं वो पढ़ नहीं सकते, या इंजीनियर इस स्लाइड के क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते। ये बहुत ही जेनरिक सी वीडियो है
सो आप सबको पूरी वीडियो देखनी चाहिए और लाइक बटन को हिट जरूर करना चाहिए। अगला सवाल है दोस्तों, डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिटिंग्स। तो अब एक फिटर से पूछा जा सकता है कि आपका फिटिंग्स और पाइप्स में क्या एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप्स एंड फिटिंग्स includes working with material like carbon steel, stainless steel, copper, PVC and PX. It involves knowledge of various fittings such as elbows, tees, reducers and flanges. So आपको बहुत ही स्मार्टली आंसर करना है और पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है ताकि आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपसे इंप्रेस हो सके और आपको जॉब मिल सके। अगला सवाल है दोस्तों, हाउ डू यू रीड एंड इंटरप्रिटेड पाइपिंग ब्लूप्रिंट्स एंड डायग्राम्स। तो बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि आप पाइपिंग जीओ ड्राइंग्स, आइसोमेट्रिक्स और पीएनआईडीज वगैरह को कैसे पढ़ते हो। वो आपकी नॉलेज टेस्ट करना चाह रहा है कि आपको बेसिक नॉलेज है भी या नहीं, आप साइट पे ड्राइंग्स को पढ़ भी पाओगे या नहीं। सो रीडिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग ब्लूप्रिंट एंड डायग्राम इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग सिंबल्स। आपको सारे सिंबल्स पता होने चाहिए दोस्तों, स्केल्स पता होनी चाहिए, नोटेशंस पता होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि पीएनआईडी को कैसे पढ़ते हैं और पीएनआईडी में क्या क्या दिखाया जाता है और आइसोमेट्रिक्स ड्राइंग्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स को कैसे पढ़ते हैं। तो इन सब इन्फॉर्मेशन के बारे में जब आप फिटर के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स डू यू यूज फॉर पाइप फिटिंग। जब आप पाइप फिटिंग करते हैं तो आप कौन से टूल्स और इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं। तो कॉमन जो टूल्स होते हैं पाइप फिटिंग्स में यूज करने वाले वो होते हैं दोस्तों पाइपिंग रेंचेस, कटर्स, थ्रेडर्स, बेंडर्स, वेल्डिंग मशीन्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक टेप, मेजर्स एंड लेवल्स। तो बेसिकली यह जो भी पाइप फिटर होता है उसके टूल किट में यह सब चीजें पाई जाती हैं और आई गेस जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप ये सब चीजें पढ़ के जाएंगे और आपको मालूम होगा कि कौन सी चीजें मिलती हैं और इनका क्या क्या काम है। वो आपसे पूछ सकता है रेंचर का क्या काम है, कटर को कहाँ यूज करोगे, थ्रेडर को कहाँ यूज करोगे एंड सो ऑन। अगला सवाल है दोस्तों, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पाइप थ्रेडिंग एंड कटिंग। पाइप को थ्रेड कैसे किया जाता है और उसको काटा कैसे जाता है। तो दोस्तों पाइप थ्रेडिंग इन्वॉल्व्स अ थ्रेडिंग मशीन टू कट थ्रेड्स ऑन द एंड ऑफ द पाइप। पहले आप पाइप के एंड पे थ्रेडिंग मशीन से थ्रेड निकालते हैं, उसके बाद अलाउइंग इट टू बी स्क्रूड इनटू फिटिंग्स, फिर उसको स्क्रू फिटिंग्स के ऊपर स्क्रू कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं थ्रेड की मदद से। पाइपिंग कटिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग अ पाइप कटर और सॉ टू कट द पाइप टू डिजायर्ड लेंथ। उसके बाद आप सॉ से उस पाइप को डिजायर्ड लेंथ में काट देते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, हाउ डू यू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ पाइप मेजरमेंट एंड कट्स। कैसे आप मेंटेन करते हैं कि आपने जो पाइप काटा है वो एक्यूरेट है और वो लेंथ में भी सही है। सो इंश्योरिंग एक्यूरेसी इन्वॉल्व्स प्रिसाइज मेजरिंग टूल्स, डबल चेकिंग मेजरमेंट्स एंड मेकिंग द पाइप एक्यूरेटली बिफोर कटिंग, यूजिंग प्रॉपर कटिंग टूल्स एंड टेक्निक्स टू हेल्प मेंटेन एक्यूरेसी। सो जब भी आपको पाइप काटना है आपको डबल चेक करना है, आपके मेजरमेंट टूल सही होने चाहिए, उनमें जो एरर्स है वो कम से कम होने चाहिए, लीस्ट काउंट उनका सही होना चाहिए ताकि आप जब पाइप काटे तब आपको कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। नहीं तो आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग के हिसाब से पाइप काटेंगे और आपको लेंथ कंप्लीट करने में बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। अगला सवाल है दोस्तों, हाउ डू यू इंश्योर पाइप अलाइनमेंट। पाइप अलाइनमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जब आप पाइप्स को साइड पे इरेक्ट करते हैं और फैब्रिकेट करते हैं। तो प्रॉपर अलाइनमेंट के लिए हम लोगों को लेवल्स हमारे पास होने चाहिए, प्लम बॉब्स होने चाहिए, अलाइनमेंट टूल्स होने चाहिए। इट इंक्लूड्स चेकिंग एंड एडजस्टिंग द पोजीशन ऑफ पाइप एंड फिटिंग ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन सो दे आर करेक्टली अलाइंड। तो अगर आपका सिस्टम पूरी प्रॉपरली अलाइन नहीं है दोस्तों तो उसमें रेजिडुअल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगी और सिस्टम में भी ओवर द पीरियड फेल हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है पाइपिंग अलाइनमेंट करना और एक फिटर को अपना जॉब भली भांति आता है और वो बहुत अच्छे से अलाइनमेंट करता है। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है इसमें। कुछ क्वेश्चंस कैप्चर किए हैं सुपरवाइजर्स के लिए। आज का वीडियो कुछ लोगों को बहुत जेनरिक लग सकता है लेकिन ये सब सवाल पूछे जाते हैं और इंटरव्यू में ऐसा होता है कि हम बता नहीं पाते हैं, तो इसीलिए कैप्चर करने की कोशिश करिए कि टेक्निकल के साथ साथ आपको जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए आप काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप काम करते हैं। तो अगला सवाल है, हाउ डू यू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ वर्क ऑन साइट। क्वालिटी आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल टॉपिक रहता है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो शायद आपका 20 साल की लाइफ वाला प्लांट 25 साल चल जाए। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छी नहीं है तो आपकी लाइफ स्पैन उतना ही कम हो जाता है। तो इंश्योरिंग क्वालिटी इन्वॉल्व्स रेगुलर इंस्पेक्शंस, adherence to project specifications and standards, proper training of workers, using quality tools, materials, implementing a quality control plan and conducting audits help maintain high standards। यह सब करोगे मेरे दोस्तों तो अगर आप सब ये कर रहे हो तो ऐसा मान लिया जाता है कि आपकी साइट पे जो काम हो रहा है दैट इज वो बहुत अच्छी क्वालिटी से हो रहा है। डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस विद प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड प्लानिंग। एक सुपरवाइजर को बहुत ही इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि उसका जो प्रोजेक्ट प्लान है, उसका डेली जो वर्क है जो उसने प्लान किया है वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर वो प्लान के हिसाब से काम नहीं चल रहा है तो आपको पता है प्रोजेक्ट डीरेल हो जाएगा और उसमें स्पेसिफिकली आप उसको विद इन द टाइमलाइंस पूरा नहीं कर पाएंगे। सो प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ डिटेल्ड प्रोजेक्ट टाइमलाइन,
एलोकेटिंग रिसोर्सेज, सेटिंग माइलस्टोन्स एंड मॉनिटरिंग प्रोसेस। आपको प्रोजेक्ट टाइमलाइन पहले डिक्लेयर करनी है, फिर रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, माइलस्टोन डेवलप करने हैं, और उस सबसे इंपॉर्टेंट इसको मॉनिटर करते चलना है। इंपॉर्टेंट टूल्स जैसे गैंट चार्ट हो गया, क्रिटिकल पाथ मेथड या फिर सीपीएम बोलते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पीएम, आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट्स प्राइमावेरा जैसे सॉफ्टवेयर्स को आपको पता होना चाहिए कैसे यूज करना है या फिर कैसे उसमें से रिपोर्ट्स निकलती है। How do you handle changes in project scope or requirements? Handling changes involves assessing the impact on the project timeline, budget and resources, communicating with stakeholders, updating project plans and updating necessary approvals are crucial steps. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जब आप चेंज को हैंडल करते हैं। What steps do you ensure to take efficient use of resources? Efficient use of resources बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि साइट पे या हमारे डे टू डे वर्क में हम रिसोर्सेज को बहुत ही वेस्ट करते हैं। सो प्रॉपर प्लानिंग, शेड्यूलिंग और मॉनिटरिंग हमें करनी पड़ती है ताकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम एफिशिएंटली यूज कर सकें। हमें एफिशिएंटली अपने लेबर को, मटेरियल को, इक्विपमेंट को यूज करना है और वेस्टेज कम से कम करनी है। सो आशा करता हूँ आज की वीडियो में जरूर कुछ अच्छा आपने सीखा होगा। सो दोस्तों धन्यवाद, अगर आप यहाँ तक पहुंचे। आगे की वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।